माता दी, करवा चौथ कब है? लोग बहुत कंफ्यूजन में है। 20 को है एक तो 21 को है। तो आप लोगों को बता दो, करवा चौथ का व्रत 20 तारीख को ही किया जाएगा, क्योंकि करवा चौथ पूरे दिन रहेगा और उदया तिथि से शुरुआत है। सुबह 6 बजे से लेकर 21 तारीख को सुबह 4:30 पर है। तिथि में चांद निकले तो ही व्रत किया जाता है। तो इस दिन पूरे दिन और रात बहुत ही शुभ समय है। रविवार के दिन सुबह से ही चौथ तिथि लग जाएगी। तो इस दिन पूजा किसकी की जाती है? माता पार्वती, भगवान शिव की और उनके पुत्र गणेश, कार्तिकेय के शिव परिवार की पूजा होती है। किस प्रकार की जाएगी, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी को स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए सब। इसमें 2 बार स्नान करने का विधान है। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनिए और शाम के समय पूजा के समय नए कपड़े। कई जगह तो कोरे कपड़े नए लेके पहनते, कई जगह पहने हुए पहन लेते, जैसे ही आपकी गुंजाइश। वैसे इसमें कोरे कपड़े पहनने का विधान है। और सुहागिन 16 श्रृंगार करती हैं, बहुत सस्ती धजती हैं। तो अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए ये व्रत करा जाता है। इस व्रत को करने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है और मानना है कि पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो आइए इस व्रत की विधि विधान जानते हैं, किस प्रकार किया जाता है। शिव परिवार की पूजा होती है इसमें। तो आपको क्या करना है? स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर, ध्यान रखिएगा सफेद, काला और नीला वस्त्र भूल कर भी आप लोग नहीं पहनेंगे। सफेद, काला, नीला वस्त्र आप लोगों को भूल कर नहीं पहना है। और जो विवाह के टाइम लाल चुनरी उड़ाई जाती है, अगर उस चुन्नी को ओढ़कर पूजा करते हैं तो बहुत विशेष है। ये पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। कई महिलाएं निर्जला, अधिकतर महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं पूरा दिन। और शाम के समय जब चंद्रमा निकलता है तो छाननी से चांद को देखती हैं, आरती उतारती हैं, फिर अपने पति को देखकर ही उनके हाथों से पानी पीकर ही व्रत को तोड़ती हैं। फिर जो पूड़ी, कचौड़ी, कई व्यंजन बनते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं महिलाएं, व्रत के समय तोड़ने के बाद खाती हैं। और कई जगह विधान है। सुबह सरगी 4:30 पर शुभ मुहूर्त है। जो सास अपने बहू के लिए मिठाइयाँ और कई सेवइयाँ लाती हैं सरगी के रूप में, अपने बहू को देती है। 4:30 से शुभ मुहूर्त है सरगी खाने का। तो वो सरगी खाती हैं, मतलब मिठाई वगैरह खाकर पानी पी लेती हैं एक बार, क्योंकि पूरा दिन निर्जला व्रत है। और कई जगह सास कुछ भी नहीं देती, सरगी का नियम ही नहीं है। लेकिन आप लोग 4:30 पर सुबह आप पानी पी सकती हैं मीठा खाकर। इसके बाद फिर आपको पूरा दिन पानी नहीं पीना है। जिस तरह आपके यहाँ व्रत होता है, हमारे यहाँ पानी नहीं पीते हैं। स्नान करके हम स्वच्छ कपड़े, लाल पीले, जो आप साड़ी पहनी हो वैसे साड़ी लहंगे यही सब पहनने चाहिए। आजकल सूट वगैरह पहनते, जो आपकी मर्जी। इसके बाद आप मंदिर को अपने साफ कर लीजिए। आपका मंदिर होगा, अच्छे से साफ सफाई कर चौकी बिछा लेगी। चौकी पर लाल कपड़ा, भगवान शिव परिवार की फोटो रखिए और एक मिट्टी के उसमें चावल भर के रखिए, एक में चीनी। आप फिर वहाँ पूजा करिए, सुबह पूजा दीपक जलाइए और सूर्य को जल देना है। कहानी पढ़िए, सूर्य को जल दीजिए। अब वो सामान वहीं रहने दीजिए, क्योंकि हमें शाम को सूर्य, तो शाम को, ये तो सुबह वैसे ही सजाना है आपको, लेकिन पूजा का शुभ मुहूर्त तो शाम को ही है। 5:30 से लेकर 5:30 से रात 7:05 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। चांद तो 8:30 बजे निकलेगा, लेकिन बहुत शुभ मुहूर्त है 5:30 से 7:05 तक। तो शाम के समय आप सुबह ऐसे सजावट कर दीजिए, अच्छे से सजाइए, फूल, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाइयाँ, पान सब मंगा लीजिएगा आप। क्योंकि चौथ का व्रत है तो चौमुखी बाती आपको जलानी है। चाहे आटे का दीपक बना लीजिए, इसमें घी इम्पोर्टेंट है, घी होना चाहिए। चाहे मिट्टी का नया दीपक ले लीजिएगा, लेकिन चौमुखी होना चाहिए। और एक करवा आता है टटियाली, जो पीहर से मिलता है, पीतल का। आपके पास नहीं हो तो आप मिट्टी का मंगा लीजिए। उसमें सुबह से लेकर जल भर के रखते हैं। कई जगह विधान है फरा वगैरह बनाने के चावल के आटे की, और चावल के आटा पीसकर चांद और सूरज बनाए जाते हैं। इससे कल से इधर उधर किए जाते, 2 कलश भर के रखा जाता है, एक इधर फिर उधर, 4 बार पलटा जाता है। तो आप शाम के समय 5 बजे से पहले स्नान कर लीजिए
और अपने श्रृंगार कर लीजिए। मेहंदी वगैरह तो आज लगवा लिया होगा आप लोगों ने, अच्छे से श्रृंगार कर लीजिए। इसके बाद आप पूजा की उसमें बैठ जाइए, थोड़ा सा आँच जलाइए, अगियार हवन, जिसको हमारे यहाँ अगियार बोलते हैं उसको, हवन। तो जो आप भोग के लिए बनाई हैं वो सब ले लीजिएगा और वहाँ बैठकर कथा सुनिएगा। करवा चौथ की कथा अवश्य सुननी चाहिए। गणेश जी की विशेष पूजा होती है, करवा माता की होती है, चांद देवता की होती है। तो आपको खीर, पूड़ी, हलवा, जिसके यहाँ जो व्यंजन बनता हो, कोई विशेष निश्चित नहीं। हाँ, लहसुन प्याज का त्याग करना है, मांस, मदिरा, अंडे, ये सब चीज़ों का त्याग आपको करना है, ठीक है। और सीख मंगाई जाती है, चारों दिशाओं में वो सीख फेंकी जाती है। तो अलग अलग जगह के अलग अलग नियम हैं, लेकिन कुछ नियम एक हैं, जैसे लहसुन प्याज मांस मदिरा ये सब नहीं बनाना है आपको। और करवा चौथ की कथा अवश्य सुनना है। चौमुखी दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। पूजा में मिठाइयाँ फल अवश्य होने चाहिए, पुष्प अवश्य होने चाहिए। और शिव परिवार की पूजा होती है तो विधिवत पूजा कीजिए। छालनी नहीं होनी चाहिए। और थाली में जो आप भोजन बनाए हैं उस भोजन को भी वहाँ पूजे के बगल में रखना है। और उसके बाद अपने सौभाग्य के लिए माता पार्वती से विनती करना है। सारे व्रत जैसे कि मैंने बताया माता पार्वती के हैं, तो अपनी सौभाग्य के लिए माता पार्वती से विनती करना है। माता पार्वती से लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखना है, बहुत विशेष है। आज पूजा का समय भी मैंने बता दिया। और जो महिलाएं, मतलब बहुत महिलाएं क्या हैं, व्रत नहीं भी करती, वैसे व्रत करना चाहिए। साल में 12 चौथ आते हैं, 12 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 अवश्य कर लीजिए। एक ये करवा चौथ और दूसरा तिलकुटनी चौथ आता है। तिलकुट की चौथ आती है ना, हमारे यहाँ संकटा चौथ बोली जाती है। तो ये 2 चौथ अवश्य करना चाहिए। गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं, करवा माता अति प्रसन्न होती है और परिवार में सुख समृद्धि शांति आती है। तो जो महिलाएं व्रत नहीं करती हैं उन्हें भी चांद को अर्घ कैसे देना है? 1 लोटे में जल, कच्चा दूध और 21 चावल अवश्य डालिएगा। अक्षत पूजा में स्वास्तिक बनाना है। पाटे पे जब हम सजा रहे हैं तो सुंदर सी स्वास्तिक चावल से बनाइए, हल्दी में रंग के। ओम का निर्माण कीजिए, कलश स्थापित कीजिए और अखंड दीपक जला दीजिए सुबह शाम तक। तो आपको भी ये सब उपाय करने हैं। अगर आप व्रत नहीं कर रही हैं तो जो महिलाएं व्रत नहीं कर रही हैं, सुबह स्नान करके वस्त्र पहन ले और किसी ब्राह्मण से करवा चौथ की कथा सुन लें। कथा सुनने के बाद उन्हें पर्याप्त मात्रा में जो सामर्थ्य हो दक्षिणा दे, चरण स्पर्श करें, फिर कुछ खाएं पिएं अगर वो व्रत नहीं। लेकिन खाने पीने में भी लहसुन प्याज का त्याग अवश्य कर देना। इतना बड़ा व्रत है, अगर आप व्रत नहीं कर रही हैं तो ये छोटा सा काम आप लोग कर सकती हैं। और इसके बाद शाम को चांद को अर्घ्य देने के बाद ही रोटी खाएं। बहुत लोग क्या कहती हैं, हमारे यहाँ ये व्रत नहीं होता, सहता नहीं, ऐसा है। तो चलो सब कुछ ठीक है, अगर आप ये सब नहीं कर पाते हैं तो आप चांद को अर्घ्य तो दे सकते हैं। चांद का दर्शन बहुत विशेष होता है करवा चौथ के दिन, इससे आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी। कि मंत्र का जाप करिए, सौभाग्य का मंत्र का जाप करिए। कथा मैं आपको करवा चौथ की कथा सुबह वीडियो में डालूंगी, सौभाग्य मंत्र वगैरह भी डाल दूंगी। और सास के लिए जैसे एक साड़ी, श्रृंगार के सामान 5-7 जैसे सिंदूर हो गए और आलता विशेष रख दीजिए। चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी अगर ज़्यादा नहीं रख पा रही तो सास के लिए ये सामान रखिए साड़ी के साथ। और उसके बाद फल, मिठाइयाँ, इसको मिनसा, हमारे यहाँ कहते हैं छूने को मिनसा जाता है और इसे उठाकर सासू को दिया जाता है। अगर आपकी सास हैं तो दे दीजिए, नहीं तो आपकी चचिया सास मतलब पति की चाची हैं, दादी हैं, उनको भी आप दे सकती हैं। तो पहला नंबर सास है, फिर नहीं है तो आप अपनी जिठानी को भी ये सामग्री दे सकती हैं। लेकिन मिनसना अवश्य है सासू के नाम से। एक साड़ी निकाल लीजिए, साया ब्लाउज लगा दीजिए, 5-7 श्रृंगार के सामान और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा 11-21 रुपया जो भी दक्षिणा वो रख दीजिएगा। और इसके बाद अपने साथ मिठाई, फल
दूर है तो मिठाई फल का पैसा रख दीजिए, जब जाइए वो सारी सामग्री लेके जाइएगा और उनके चरण स्पर्श कीजिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा। तो ये सब पूजा की विशेष तिथि है। और जिस समय शाम के समय पूजा करें तो ये सामग्री आप उसी थाली में रख देना जहाँ आप भोजन के लिए भोजन वाली थाली रखें, और जहाँ चांद दिखे वहीं छत पर सजाकर भोजन करना, पूजा करना है। वहाँ सुंदर सी रंगोली बनाइए, छत पर ही कीजिए, बहुत ही विशेष। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। कमेंट में जय करवा माता की लिख दीजिएगा, जय चौथ माता की लिख दीजिएगा। आप सभी का सर्वदा कल्याण हो। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबके सुहाग की रक्षा करें। जय माता दी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके